रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने पीसीए के सेक्शन 17A की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के रिस्पेक्ट में स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया है, जो कि प्रायर कंसेंट के लॉ से डील करता है। प्रायर कंसेंट का कॉन्सेप्ट हमें बीएनएसएस के सेक्शन 218 में भी देखने को मिलता है, जो जजेस और पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने से पहले प्रायर अप्रूवल की बात करता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 17A ये ले डाउन करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकता अगर वो एक्ट उस पब्लिक सर्वेंट के ऑफिशियल फंक्शंस के डिस्चार्ज या डिसीजन से राइज होता है, जब तक गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल नहीं मिल जाता। इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 के केस में रेस किया गया। अगर हम प्रायर कंसेंट के लॉ की क्रोनोलॉजी को ट्रेस करें तो ये सबसे पहले विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 के केस में रेज हुआ, जहां ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि किसी पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करना है या नहीं, इसमें फाइनल से सीबीआई का होगा और एग्जीक्यूटिव ये पावर अपने हाथ में नहीं ले सकती, क्योंकि उनका ऐसा करना इन्वेस्टिगेशन डोमेन में इंटरफेरेंस माना जाएगा। ऑल्सो आर्टिकल 14 और रूल ऑफ लॉ को तभी प्रिजर्व किया जा सकता है जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज फ्रीली एक्ट करेंगी। इस जजमेंट को बाईपास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 पास किया और दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6A में प्रायर कंसर्न का सिंगल डायरेक्टिव रीइंट्रोड्यूस किया गया। इस सेक्शन को फर्दर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ सीबीआई 2014 के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये आर्टिकल 14 की स्प्रिट के अगेंस्ट है और पब्लिक सर्वेंट्स की एक कैटेगरी जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी उससे ऊपर आते थे, उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने के लिए प्रायर कंसेंट का लॉ ले डाउन करता था। एपेक्स कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ऐसे प्रोविजंस की वजह से क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस के बीच में एक नेक्सस बन जाएगा, जिससे करप्ट ऑफिशियल्स को ट्रैक डाउन करके एक अनबायस्ड और इम्पार्शियल वे में इन्वेस्टिगेशन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन दोनों इस बेंच का पार्ट थे। हालांकि दोनों जजेस इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर प्रायर कंसेंट की पावर गवर्नमेंट को दी जाएगी तो ये प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे दोनों जजेस के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है। जैसे कि जस्टिस नागरत्ना ने सेक्शन 17A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा है कि ऐसे प्रोविजंस इंक्वायरी पे रोक लगाते हैं और करप्ट ऑफिशियल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जस्टिस विश्वनाथन का ये मानना है कि अगर प्रायर कंसेंट की पावर गवर्नमेंट को दी जाएगी तो इस प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर ये पावर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे कि ओम्बड्समैन को दी जाती है तो वो बिना किसी बायसनेस के इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मैटर फर्दर लार्जर बेंच को रेफर किया गया है।